2024 खत्म होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे गैजेट्स बताने वाले हैं जो आपको गलती से भी नहीं खरीदने हैं, और अगर आपने खरीद लिए तो पैसे वेस्ट होने के साथ साथ आपको फिजिकली नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके पैसे और आपकी सेहत दोनों सेफ रहें। शुरू करते हैं ईयरबड से। आपने ट्रेन, बस या फिर दिल्ली गए होंगे तो चांदनी चौक पे 100 रुपए में काफी सारे ईयरबड्स बिकते देखे होंगे। अब अगर बजट की बात करूं तो फिर तो काफी अच्छी डील है, क्योंकि 100-200 रुपए में नेक बैंड मिल जा रहा है, सारी चीजें मिल जा रही हैं। लेकिन कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जहां पे लोगों ने ये जो लोकल वाले ईयरबड्स हैं यूज कर रहे होते हैं और कान में लगे लगे ब्लास्ट हो जा रहे हैं। तो शायद आपने कहावत सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो थोड़ा सा बजट और बढ़ा के एक बार भी अच्छी क्वालिटी के ईयरबड्स खरीद लेने चाहिए। और ईयरबड्स एप्पल के ही क्यों ना हुए, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू यूज नहीं करना है, वरना आपके कान की सेहत पे गलत असर पड़ता है। नेक्स्ट, पावर बैंक। आपने चलते फिरते कई सारी जगह देखा होगा लोग रास्ते में पावर बैंक बेचते हैं। अब उनके साथ में दिक्कत ये है कि पहली चीज तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कभी पूरी नहीं मिलती। लाइक अगर आपको कोई 10,000 mAh की पावर बैंक बोल के बेच रहा है तो उसमें छोटी सी नोकिया की बैटरी लगी हुई होगी और बाकी पूरी पावर बैंक में मिट्टी भर के दे देते हैं। दूसरा, उस पावर बैंक में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता। लाइक ना तो ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है, ना तो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन होता है, और ना ही ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन होता है। मतलब फोन फट जाए, पावर बैंक फट जाए, चाहे तो आप फट जाओ, लेकिन बेचने वाले को कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये जो जेनेरिक पावर बैंक होती हैं इनकी कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होती, तो आप हेल्प भी किसी से नहीं मांग सकते। तो आजकल खासकर जो ट्रैवलिंग करता है उसके लिए पावर बैंक बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई है। तो अपनी यार जान को खतरे में मत डालो, थोड़े से पैसे और बढ़ा के एक अच्छी सी क्वालिटी और एक अच्छी जो रेप्यूटेड या फिर जो ट्रस्टेड ब्रांड है उसके ही पावर बैंक खरीदनी चाहिए। अब काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो स्मार्ट वॉच के बिना घर से बाहर कदम नहीं रखते, और जरूरी भी है क्योंकि फैशन भी हो गया है और हल्का फुल्का हेल्थ के लिए भी ट्रैकिंग ब्रैकिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाके देखोगे तो 200 से 250-500 रुपए में जेनरिक जो स्मार्ट वॉच होती है ना, इतनी सारी मिल जाएंगी कि भाई आप पसंद करते करते थक जाओगे। हाँ, बजट फ्रेंडली तो जरूर है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है बिल्कुल रद्दी होती है। और मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताता हूँ जिस वजह से आपको ये जो लोकल जेनरिक स्मार्ट वॉच होती है वो नहीं लेनी चाहिए। पहला, पुअर सेंसर क्वालिटी। मतलब कितना भी भाग लो, कितना भी दौड़ लो, वो ट्रैक ही नहीं कर पाती है कि आपने कितने कदम चले। और स्लीप मॉनिटरिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, कुछ भी हो गया, भाई एक्यूरेसी बिल्कुल जीरो होती है। दूसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट। भाई कभी देखने को नहीं मिलता। आप कोई भी घड़ी लेके 4 साल तक रख लो, एक भी अपडेट आपको नहीं देखने को मिलेगा। और उनका जो यूआई होता है ना, इतना लैग करता है भाई, इतना फ्रीज होता है कि कभी कभी तो मन करेगा कि हाथ से घड़ी निकाल के जमीन में मार के तोड़ दो। ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो भाई क्वालिटी 3rd क्लास लगी हुई होती है। कभी कभी तो जो 3rd क्लास प्लास्टिक होती है ना, पीवीसी मटेरियल, वो लगा के स्मार्ट वॉच बना के दे देते हैं, तो क्या ही उम्मीद करोगे उससे। और जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है प्राइवेसी। अगर आप ये जो 3rd क्लास वाली कोई भी स्मार्ट वॉच खरीदते हो तो गलती से भी कभी उसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट मत करना, वरना पता नहीं कब आपके स्मार्टफोन का डेटा बाय बाय डाटा खत्म हो जाएगा। और खासकर जब आप अपने स्मार्टफोन से बैंकिंग या फिर जो ऑनलाइन पैसे का लेन देन होता है वो करते हो, तो वरना प्राइवेसी के साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी खाली हो जाएगा। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करूं तो भाई नाम के फीचर्स होते हैं, काम धाम तो कभी कोई फीचर करता नहीं है प्रॉपर। और बैटरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज। इधर चार्जिंग पे लगाओ, 15-20 मिनट के बाद में खत्म, फिर से चार्जिंग पे लगाओ, 15-20 मिनट के बाद में फिर से खत्म। भाई क्या है, तो मेरे हिसाब से मत खरीदो। और आपको अगर सच में एक स्मार्ट वॉच चाहिए तो थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, ज्यादा नहीं, 1500 से 2000 रुपए में काफी अच्छी स्मार्ट वॉच मिल जाती है। हाँ, जो एक्यूरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो 100% तो उनमें भी देखने को नहीं मिलता। उसके लिए तो फिर आपको एप्पल या फिर जो सैमसंग हाई एंड वाली स्मार्ट वॉच बनाता है आपको वहां जाना पड़ेगा। उसके अलावा भी कई ऑप्शन है, लाइक एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, बोट हो गया, नॉइज हो गया, और गार्मिन हो गया, अमेजफिट हो गया, और भी कई सारे ब्रांड्स हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, होम अप्लायंस। हम सस्ते के चक्कर में कई बार चीप क्वालिटी के जो जूसर हो गए, मिक्सर हो गए, या और भी घर का कोई भी होम अप्लायंस हो गया उठाकर ले आते हैं, जिनमें ना तो कोई सेफ्टी होती है और ना ही उनकी कोई वारंटी होती है, जो हमारी फैमिली की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। और कई बार आपने वीडियोस भी देखी होंगी, किचन में कोई प्रोडक्ट है या फिर घर की कोई स्मार्ट डिवाइस है, भाई चलते चलते करंट लग जा रहा है, चलते चलते आग लग जा रही है, कभी कभी ब्लास्ट हो जा रहे हैं। इससे काफ़ी बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि उन जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें ना तो ओवर चार्ज प्रोडक्शन होता है, ना तो कोई ओवर करंट प्रोडक्शन होता है। मतलब प्रोटेक्शन या फिर सेफ्टी के नाम पे बिल्कुल जीरो होते हैं। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि घर की कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हो तो हमेशा
ट्रस्टेड और जो रेप्यूटेड ब्रांड होती है ना उससे ही खरीदना चाहिए, क्योंकि भाई चंद पैसे बचा के फैमिली को खतरे में डालने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है घर को स्मार्ट बनाने की। मीन्स डोर बेल से लेकर बाथरूम में जो कमोड लगी होती है वो तक स्मार्ट आ रही है भाई। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हर कमरे में देखने को मिल जाता है, उसे हम कहते हैं सीसीटीवी कैमरा, जो गलती से भी लो क्वालिटी या फिर जेनरिक क्वालिटी के नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि जो लोकल वाले कैमरे होते हैं बड़ी आसानी से हैक हो जाते हैं और फिर आसानी से कोई भी आपके घर का एक्सेस ले सकता है। और कई बार तो ना लोग खुद करके सस्ते में प्रोडक्ट दे जाते हैं ताकि वो आपके घर में ताका झांकी कर सकें। तो भाई सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, ऑलवेज प्रेफर रेप्यूटेड एंड जो अच्छी वाली ब्रांड होती है ना उसकी डिवाइसेस। अच्छा, एक और प्रोडक्ट होता है जिसका हम इंडियंस लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, स्मार्टफोन का चार्जर। कभी भी कहीं से भी उठा के ले आते हैं। प्लीज यार स्टॉप इट, क्योंकि 90% जो स्मार्टफोन ब्लास्ट होते हैं इसी वजह से होते हैं, क्योंकि जो लोकल या फिर फेक चार्जर्स होते हैं उनमें कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है। मतलब अगर आपने एक बार फोन चार्जिंग पे लगा दिया तो भाई वो दिन भर आराम से चार्ज होता रहेगा, चाहे आपका स्मार्टफोन पूरा चार्ज हो जाए, चार्जर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ब्रांडेड या फिर जेन्युइन वाले चार्जर्स होते हैं उनमें होती है टेक्नोलॉजी और आपके स्मार्टफोन से वो कॉम्पेटेबल भी होते हैं। तो जैसे आपका स्मार्टफोन 100% चार्ज हो जाता है तो चार्जर ऑटोमेटिक करंट को होल्ड कर देता है, जिस वजह से जो स्मार्टफोन है वो चिल मोड पे रहता है और कभी भी ब्लास्ट नहीं होता। तो भाई चार्जर तो डेली यूज वाली चीज़ है, पैसे बचाने के चक्कर में क्यों खुद को खतरे में डाल रहे हो भाई। एक बार में अच्छी क्वालिटी का या फिर ब्रांडेड जो आपके स्मार्टफोन के साथ में कॉम्पिटेबल हो वही वाला चार्जर या फिर अडेप्टर यूज करना चाहिए। तो ये थे कुछ खतरनाक वाले प्रोडक्ट्स जो आई थिंक 80% घरों में कोई ना कोई चीज़ तो जरूर ये जेनरिक वाली यूज़ हो रही होगी। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये फालतू की चीज़ें यूज़ करना बंद करो ताकि आप और आपकी फैमिली दोनों सिक्योर रहे। बाकी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सा वाला प्रोडक्ट आपके घर में यूज़ हो रहा है। अगर आप खतरनाक वाली 5 अमेजिंग वेबसाइट जानना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।